भाजपा 1 दिसंबर से प्रदेश में जन आक्रोश यात्रा निकालने जा रही है। इस संदर्भ में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने अलवर में एक प्रेस वार्ता की। इस दौरान परनामी ने न सिर्फ गहलोत सरकार को निकृष्ट और भ्रष्ट सरकार बताया, वहीं कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर उन्होंने कहा, यह हिंदुस्तान की जनता के साथ मजाक है। राजस्थान में चुनाव में करीब 1 साल का समय बचा है, जिसे लेकर सभी राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। एक तरफ कांग्रेस प्रदेश में आगामी दिनों में होने वाली राहुल गांधी की यात्रा को लेकर उत्साहित है, तो वहीं भाजपा प्रदेश में 1 दिसंबर से जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है। 2018 में जब विधानसभा के चुनाव थे तो कांग्रेस ने आदरणीय अशोक गहलोत जी ने एक घोषणा पत्र लागू किया था और उस घोषणा पत्र में जो बातें कही थी उन सभी बातों को उनके बड़े बड़े नेताओं ने अपनी हर रैली में ये कहने का काम किया था। उन्होंने इस बात का राजस्थान प्रदेश की जनता के साथ वायदा किया था, किसानों के साथ वायदा किया था कि हम किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ़ी करेंगे। परंतु उस कांग्रेस की सरकार ने संपूर्ण कर्ज माफ़ी नहीं की, बल्कि 9,000 से अधिक किसानों को आपका कुर्की का नोटिस दिया गया और जिसमें 6 या 9 किसानों की तो ज़मीन को भी जब्त करने का काम किया। कहाँ तो उनको संपूर्ण कर्ज माफ़ी करनी थी, परंतु संपूर्ण कर्ज माफ़ी तो दूर का खेल है, उन्होंने किसानों के साथ ये अत्याचार भी करने का काम किया। उन्होंने इस बात का भी वायदा किया था कि बेरोजगारी भत्ता, जो बेरोजगार युवा हैं उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। आज तक बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया गया। उस सरकार ने यह भी वायदा किया था कि हम विद्युत की दरों में वृद्धि नहीं करेंगे, जबकि एक बार नहीं 6-6, 7-7 बार विद्युत की दरों में वृद्धि की गई। वृद्धि के साथ साथ जो बिजली किसान को 8 घंटे उपलब्ध करवानी चाहिए थी, वो भी 3 घंटे, 4 घंटे, 2 घंटे से ज़्यादा उपलब्ध नहीं कराई गई। जो डोमेस्टिक बिजली हमारे वसुंधरा जी के राज में 24 घंटे मिलती थी, वो भी आज पावर कट चल रही है। कहीं पावर कट चल रहा है, आज शहरों में पावर कट चल रहा है। पूरी तरह से बिजली उन्होंने उपलब्ध नहीं कराई, जिसमें भाजपा की केंद्र की मोदी सरकार के कामों को जनता के बीच में रखा जाएगा। वहीं राजस्थान की कांग्रेस की सरकार के 4 साल के कार्यकाल पर विभिन्न मुद्दों पर गहलोत सरकार को घेरने का भी प्रयास किया जाएगा। 1 दिसंबर को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर में जन आक्रोश यात्रा रथों को प्रदेश की 200 विधानसभाओं के लिए रवाना करेंगे। यह यात्रा राज्य के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी पहुंचकर भाजपा की केंद्र की मोदी सरकार के कामकाज को जनता के बीच रखेगी। वहीं प्रदेश में बढ़ते अपराधों पर, अन्य मुद्दों पर गहलोत सरकार को घेरने का भी प्रयास किया जाएगा। इस संदर्भ में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी सोमवार को अलवर पहुंचे। यहां उन्होंने एक प्रेस वार्ता में बताया कि जन आक्रोश यात्रा में भाजपा के सभी जनप्रतिनिधियों को अलग अलग विधानसभावार जिम्मेदारियां दी गई हैं। 1 दिसंबर को इसकी शुरुआत राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। 75,000 किलोमीटर की इस यात्रा में भाजपा के 5 लाख कार्यकर्ताओं की सहभागिता रहने वाली है। इस यात्रा में करीब 2 करोड़ लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है और इन 2 करोड़ लोगों के मार्फत प्रदेश की 8 करोड़ जनता तक भाजपा जुड़ने का प्रयास करेगी। पूरे राजस्थान प्रदेश में इस सरकार के प्रति एक ऐसा वातावरण बना है कि आक्रोश पैदा हुआ है राजस्थान प्रदेश की जनता में। उस आक्रोश को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जन जन तक, उसको आक्रोश यात्रा के माध्यम से हम जन जन तक वहाँ पर जाएंगे और इस सरकार की जितनी भी जो इन्होंने वायदे किए थे, जो इन्होंने जनता के साथ विश्वासघात किया, वो हम जनता तक पहुँचाने का काम करेंगे। सरकार की जितनी भी विफलताएं हैं उनको जनता के बीच में लेके जाने का काम करेंगे। जिस प्रकार से इन्होंने राजस्थान प्रदेश में विकास को अवरुद्ध कर दिया, उसको जनता के सामने लेकर के जाएंगे। जिस प्रकार से हमारी पूर्व सरकार, हमारी पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे जी जो योजनाएं थी, उन योजनाओं को बंद करने का काम किया, उसको जनता के बीच में लेके जाएंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो गरीब कल्याण की योजनाएं
गरीबों को समर्पित किए हैं, उनको भी राजस्थान प्रदेश में सही ढंग से लागू नहीं करना इस राजस्थान सरकार द्वारा, चाहे वो किसान निधि का पैसा हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे अपने आयुष्मान योजना हो, चाहे जीवन जल शक्ति का जो पैसा केंद्र सरकार दे रही है उसका ही इस्तेमाल हो। ये जो केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, उनको जन जन तक पहुंचाने का काम इस सरकार को करना चाहिए था, वो भी इस सरकार ने नहीं किया। इस बात को भी जनता के बीच में हम लेकर के जाएंगे। परनामी ने यह भी बताया कि इस यात्रा में 1000 महिला चौपाल, 1000 युवा चौपाल और 1000 SC/ST के साथ चौपालें भी रखी गई हैं। परनामी ने इस मौके पर कहा कि कांग्रेस की गहलोत सरकार में 4 साल सिर्फ कुर्सी की लड़ाई चलती रही है। कोरोना काल में जब पूरा प्रदेश कोरोना की जंग लड़ रहा था, तो उस समय गहलोत अपनी कुर्सी बचाने के लिए अपने विधायकों के साथ 5 स्टार होटल में आनंद ले रहे थे। प्रदेश के मुखिया गहलोत कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते और पायलट लपकने को तैयार है। कोरोना काल में पूरे विश्व में कोरोना था, भारतवर्ष में भी कोरोना था और राजस्थान प्रदेश में भी कोरोना था। जिस समय सरकार को इस कोरोना की महामारी में आम जन की सेवा करने का कार्य करना था, उस समय यह सरकार, पूरी की पूरी सरकार, सभी के सभी विधायक 5 स्टार होटल में आनंद ले रहे थे और आनंद इस बात का ले रहे थे कि गहलोत साहब किस प्रकार से अपनी सरकार को बचा सके। ये पूरा वातावरण राजस्थान प्रदेश में बन गया। आज ये हालात हैं कि गहलोत साहब तो कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते और सचिन पायलट जी, जो पूर्व डिप्टी सीएम थे, कांग्रेस प्रदेश के PCC के अध्यक्ष थे, वो उस कुर्सी को लेने की तौर में है। एक जना कुर्सी छोड़ता नहीं तो दूसरा कुर्सी लेने के लिए उतावला है। इस दौरान परनामी ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर भी तंज कसते हुए कहा, यह हिंदुस्तान की जनता के साथ मजाक है। कांग्रेस पार्टी खुद धरातल में जा रही है, टूटती कांग्रेस को बचा नहीं पा रहे और भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। वो तो एक मजाक है जो हिंदुस्तान की जनता के साथ किया जा रहा है। वो भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं, राजस्थान में तो उनकी पार्टी टूट रही है। कहाँ तो भारत जोड़ेंगे, कहाँ अपनी पार्टी उनकी टूट रही है। आज पार्टी उनकी धरातल पे जा रही है, तो ये तो मजाक है। राहुल गांधी की यात्रा तो एक देश की जनता के साथ। इस दौरान परनामी से पूछे गए सवाल कि प्रदेश में इस यात्रा का नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया करेंगे या पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, इस पर वह इस बात को टालते हुए नजर आए। उन्होंने कहा, केंद्रीय नेतृत्व में सभी जनप्रतिनिधियों को अलग अलग से यह जिम्मेदारी दी गई है। देखिए, ये राजस्थान प्रदेश में सभी हमारे जो वरिष्ठ लीडर्स हैं, सभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे गुलाब जी हैं, हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय वसुंधरा राजे जी हैं, सभी वरिष्ठ जो हमारे लीडर हैं, सब इस यात्रा में शामिल होंगे। आपने ये देखा, ये विधानसभा वाइज पूरी यात्राएं होने वाली हैं। हर विधानसभा में तुम्हारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जितने भी हमारे लीडर्स हैं, वो सब इस यात्रा में शामिल होंगे। गौरतलब है कि पिछले कुछ समय से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का फोटो बैनरों से भी गायब हो गया था, लेकिन अब एक बार फिर वसुंधरा की पकड़ नजर आने लगी है। अब पोस्टर में एक तरफ नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा की फोटो लगी है, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया व प्रतिपक्ष नेता गुलाब चंद कटारिया के बीच पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की फोटो लगी है, जो राजनीतिक मायनों में बहुत कुछ कह रही है। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.